नाउ न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान के कप्तान का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौके छक्के जड़ते हुए नए चेहरे को आगे कर दिया है। ये बीजेपी थी और सब कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कहेंगे। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं राजस्थान के नए मुखिया। और यहां पर आपको बता दे, ना वसुंधरा राजे सिंधिया, ना गजेंद्र सिंह शेखावत, ना बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी रेस में आ गई थी। दिया कुमारी को भी ताज मिला, दिया कुमारी बनी डिप्टी सीएम। इसके साथ राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दर्शकों, एक डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो कि राजपूत चेहरा है और एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो कि दलित चेहरा है। तो आप समीकरण देखिए, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, एक दलित डिप्टी सीएम और एक राजपूत डिप्टी सीएम। बीजेपी जातिगत समीकरण को लेकर आगे चल रही है और ये जरूरी था। बता दें आपको, भारत की राजनीति कभी भी जातियों से ऊपर नहीं उठी। सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही जातियों से चली। इसी वजह से बिहार में हमने देखा जातिगत जनगणना हुई और कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। तो यहां बीजेपी 24 की तैयारी में रणभेद तैयार कर चुकी है। और आपको बता दें, यहां पर शंखनाद हो चुका है। राजस्थान में सबसे नजरें टिकी हुई थी और यहां पर भजन लाल शर्मा बन गए मुख्यमंत्री। सबसे चौंकाने वाले नतीजे, आरएसएस से ही इनका यहां पर पहचान हुई। इनकी एबीवीपी से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी परिषद से, आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा, जहां जहां मुख्यमंत्री नाम का ऐलान हुआ वहां वहां आरएसएस का नाम सामने आया। यानी कि एक बात तो तय है, आरएसएस की शाखा इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान है। आरएसएस इसी वजह से जो जो फैसले लेती है उसको सरकार सरताज चुनती है। और देखिए, यहां पर भजन लाल शर्मा, चौंकाने वाला नाम। सांगानेर से ये विधायक पहली बार लड़े थे। मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था और इनके खुद प्रचार के लिए पीएम मोदी भी आ चुके हैं। और इसी के साथ दिया कुमारी जो कि महिला नेत्री हैं, आपको बता दें, ये कहा जाता है जो भी अपना नाम आगे चलवाएगा वो यहां पर पीछे उसको जाना पड़ता है। दिया कुमारी का याद है, बार बार कह रही थी मैं नहीं हूं मुख्यमंत्री की रेस में। और देखिए, बीजेपी ने उन्हें बना दिया डिप्टी सीएम। प्रेमचंद बैरवा को भी बनाया, दलित चेहरा है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, उसके बाद मोहन यादव, एक आदिवासी और एक अब बन चुका है ब्राह्मण चेहरा। तो किसी भी जाति को नाराज नहीं कर रही है मोदी सरकार, हम यही कहेंगे। इसके साथ में आपको बता दूं, बात की जाए कौन होगा विधानसभा का स्पीकर, वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा के स्पीकर। एक बड़ा रोल उन्हें मिलता हुआ। और जिस तरीके से अटकलें तेज थी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि कल तक शक्ति प्रदर्शन करके आई थी, और आज देखिए राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री के ऊपर ये पूरी कंधों पर जिम्मेदारी थी। पर्चा खुला और लोगों के होश उड़े। और देखिए, यहां पर जेपी नड्डा के फोन का इंतजार हो रहा था। कहा जाता है कि पहले जेपी नड्डा फोन करते हैं, उसके बाद जो पर्यवेक्षक होते हैं और जो मेन लीड करता है वो फोन उठाता है, उसके बाद पर्चा खुलता है। ये प्रोसेस है और ये मुख्यमंत्री बनाने का प्रोसेस है। आज हमने देखा शानदार फोटो सेशन हुआ। 102 से विधायक सुबह 1:30 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके थे। मीडिया का तांता लगा हुआ था, बार बार विधायक। आज पहली बार ये देखा गया किसी भी विधायक या महामंत्री का नेता ये नहीं कह रहा था कि भैया मेरे नेता को बना दो। बात की जाए, भजन लाल शर्मा महामंत्री रह चुके हैं 3 बार के राजस्थान के। और इसी के साथ एक ब्राह्मण चेहरा होते हुए, हिंदूवादी चेहरा होते हुए बीजेपी ने इन पर मुहर लगा दिया है। देखने वाली बात होगी काम कैसा करके देते हैं। और 24 के सत्ता के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इनका नाम कितना सटीक बैठता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, शिवराज मामा गए, इसके साथ ही रमन सिंह गए, इसके साथ ही वसुंधरा गई। ये तीनों दिग्गज हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें शिवराज सिंह चौहान थे जो कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। पूरी जानकारी उनको, लोग ये उम्मीद नहीं लगा रहे थे। भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है कि महिलाएं लिपट कर रो रही हैं और कह रही हैं कि विदाई हो गई। लेकिन अलग बात है कि शिवराज जैसे लोग केंद्र में जाने के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनकी छुट्टी कर रही है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कहेंगे। जिसने बीजेपी को इतनी शानदार जीत दिलवाई है, वैसी बात की है वसुंधरा राजे सिंधिया। देखिए, पुराने मुख्यमंत्रियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसी वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी इनकी बात सुनती है। हालांकि नहीं मिला ही इन्हें कोई पोस्ट अब तक, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी उनकी झोली में डाल सकती है। यहां पर आप पुराने मुख्यमंत्रियों को नाराज नहीं कर सकते हैं जिसने राज्य की सत्ता संभाली हो और राज्य को शानदार जीत हासिल कराई हो। बात की जाए भजन लाल शर्मा का नाम बिल्कुल चौंकाने वाला। और देखिए, आज 8 लोगों की लिस्ट निकली थी। अब बड़े बड़े जो चैनल्स हैं या कह लीजिए मीडिया,
यहाँ मीडिया हाउसेस ने पहले तो 5 नाम चलाया, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र राठौर का भी नाम कहीं कहीं आगे था। और देखिए यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो कि बहुत बड़े नेता हैं और बहुत जानकार हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने ही अभी गणेश कॉम्प्लेक्स में हुए कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था और बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी, तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन देखिए 4 नाम को साइड कर दीजिए, यहां पर बिल्कुल भजन लाल शर्मा 5वें नंबर पर आ जाते हैं। और आज सिद्धि कुमारी का भी नाम आगे था। सिद्धि कुमारी दलित हैं, सिद्धि कुमारी का नाम भी आज मीडिया हाउसेस ने चलाया, क्या पता हो जाए। कल मध्य प्रदेश के नतीजे चौंकाने वाले आए थे और इसी में मैं आपको बता दूं कि आज जो न्योता बीजेपी ने सामने खोला है उससे पूरी जनता यहां हैरान है। लेकिन परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी उनके नाम पर ही मुहर लगाती है जो कि संगठन के लिए, रचनात्मक इकाई के लिए मजबूती से काम कर सके। तो भजन लाल शर्मा बन चुके हैं नए मुख्यमंत्री, एकदम नया चेहरा। लोग ये सोच रहे थे 2 राज्यों में उलटफेर हुआ तो क्या पता राजस्थान में सत्ता वापस आए, मतलब कि वसुंधरा की। अब वसुंधरा के विधायक ये कह रहे थे कि हमारी वसुंधरा जी जो है रग रग से वाकिफ है, राजस्थान की हर एक सीट से वाकिफ है, कहां कौन सी जातियों का समीकरण है, नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर वसुंधरा भी पीछे हटती दिखाई दे रही हैं। यहां पर 2 डिप्टी सीएम राजस्थान को मिल चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर मिल चुके हैं और इसी के मद्देनजर आज पूरी तैयारी हो चुकी थी। आपने देखा होगा दोपहर में जयपुर पहुंचे थे राजनाथ सिंह जी, उनके साथ 2 पर्यवेक्षक मौजूद थे। शानदार तरीके से एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन से उतरने के बाद भव्य स्वागत किया गया था। हमने देखा कि राजस्थानी लिबास में वसुंधरा राजे सिंधिया ने उन्हें साफा पहनाया था और भव्य स्वागत हुआ। वहां पर सीपी जोशी मौजूद थे जो कि मौजूदा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे और इसी के साथ आज नेताओं का तांता लगा और हमने देखा किस तरीके से राजस्थान में सबकी नजरें टिकी हुई थी। पार्टी दफ्तर में बैठक हुई थी, उसके बाद फोटो सेशन और अब देखिए वो खुल गया पर्चा और बन गए भजन लाल शर्मा। देखिए अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए, ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े खानदान से ही आते हो, देखिए एक साधारण परिवार से ही आते हैं और एक बात तो तय हो गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात जो आरएसएस करती है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। हिंदू राष्ट्र के लिए संघ हमेशा ही बात करता है, संघ अपनी बातों को रखता है और संघ की यहां बन रही है, संघ के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये भी एबीवीपी से जुड़े हुए। कल मोहन यादव भी आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों मुख्यमंत्री आरएसएस बैकग्राउंड से, एबीवीपी से जुड़े हुए। तो क्या आगे भी अब अलग अलग राज्यों में बीजेपी जीतेगी तो ऐसा ही होगा, आरएसएस का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? लेकिन आज एकदम चौंकाने वाले नतीजे, जो कि कल उम्मीद थी, कल तो ज्यादा जनता चौंकी लेकिन आज कम चौंकी। आज जनता को पता था कि कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री के नाम पर आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो डिप्टी सीएम दया कुमारी और इसके साथ प्रेमचंद बैरवा और अब स्पीकर वासुदेव देवनानी और नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो चुके हैं। आपकी क्या राय है? कि आपको भी ये नाम पसंद आ रहा है या आप कुछ और उम्मीद लगाए बैठे थे? लेकिन ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार बहुत ही सोच समझ के और पूरी बुद्धि के साथ मुख्यमंत्री तय करती है जो लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जितवा पाए। तो जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका लगातार द न्यूज से बनने के लिए।